अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको इस तरह की अजरक वाली शर्ट से पठानी फ़्रॉक कैसे बनाया जाता है उसकी ट्रिक सिर्फ कटिंग की दिखाऊंगी। जैसा कि सिंपल सी शर्ट जो होती है अक्सर मार्केट से आप लेकर आते हैं, बॉर्डर वाली, इस तरह सेंटर में डिज़ाइन बना होता है और इस तरह से एक पट्टी होती है। तो इसको फ़्रॉक में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना है, जितनी भी लेंथ आपने रखनी हो। हमने लेंथ का एक निशान ऐसे लगा लिया। जितनी भी शर्ट की या फ्रॉक की हमने लेंथ रखनी है। उसके बाद जितना भी शोल्डर है उससे हमने 2 इंच कम रखना है। याद रखें, 2 इंच शोल्डर से कम रखा है मैंने, इस तरह से, ताकि ये जो हमारे पास बॉर्डर वाली पट्टी है ये स्लीव्स में काम आ जाए। अब हमने जो बॉडी यानी कि फ्रॉक की बॉडी की लेंथ होती है अमूमन, जितनी बड़ी ये लड़की है इसकी हम 15 इंच रखते हैं, 14 इंच रखते हैं या 16 इंच। तो ये हमने रखी है 14 इंच का निशान। ये स्टिचिंग के बाद 15 इंच हो जाएगा, यानी कि 14 इंच हो जाएगा। ये 15 इंच अब मैंने टोटल ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया ऐसे। ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये काम में हम स्लीव्स के आगे भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्लीव्स छोटी जो होती हैं वो इसमें पूरी नहीं आएंगी। ये देखें इस तरह से, ये जो स्टफ़ है इसको हम अलग कर लेंगे, इसको अलग, ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो इसी स्टफ़ को फ्रंट पर भी अटैच कर सकती हैं। जैसा कि ये स्लीव्स की डिज़ाइन है, ये लेंथ में कम है, बॉडी की लेंथ कम है, तो हम पहले इसमें जो कपड़ा कट किया है, ये जो प्रिंट है ये वाला आपस में अटैच करेंगे, जोड़ लगाएंगे, ताकि पता ही ना चले कि ये हमारे जोड़ वाले स्लीव्स तैयार हो रहे हैं। इसको पहले इक्वल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा भी इसका बैलेंस आउट ना हो कटिंग के दौरान। मैं देखिए इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कट कर लिया। अब ये सिलाई का मार्जिन और इसमें आ जाएंगी प्लेट्स, नाइफ प्लेट्स। फिटिंग आप पहले देख लें कि कितनी रखनी है फ्रॉक की, जितनी भी फिटिंग रखनी हो। इकट्ठा हो गया। अब ये वाला जो पीस है ये हमें इतना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप ये स्लीव ज़्यादा लूज़ रखें, आप सिर्फ इतना सही पीस, सिर्फ इतना सा कट कर लें। जैसा कि ये पीस हमारे पास है मौजूद, हम इसी रूप का, जिस किनारी वाले का ही ऐसे ही रखेंगे। ये जो आगे की पट्टी है इसे हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे काम में ले आएंगे। देखें लेंथ इतनी है यहाँ तक, इसको स्ट्रेट कर लेंगे पहले। ये जो पट्टी है इसे हम फ्रंट पर भी लगा सकते हैं, बैक पर भी। अब ये हो गया ऐसे। अब फिटिंग जितनी है उतनी रखकर इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। प्रिंट के साथ प्रिंट मैच हो गया और स्लीव्स भी बैगी बन गए। उसी एक शर्ट वाले कपड़े में हमने पठानी फ्रॉक बना लिया। अब आपने जो स्लीव्स की लेंथ कंप्लीट करनी है, जो ये आगे थोड़ा सा हमारे पास कपड़ा बचा है, यही हम आपस में इसको अटैच कर लेंगे। चाहे आप डबल करके लगा लें, चाहे आप ऐसे कर कर लगाने के बाद आगे प्लेन रहने दें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। इस तरह से स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, और आगे से कट कर लें। फिटिंग वाले स्लीव्स बनाने हैं आपने फिटिंग वाले बना लें, लूज़ बनाने हैं लूज़ बना लें। आगे कोई लेस लगानी है, टैसल वगैरह लगाने हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे अंदाज से आपके इस स्लीव्स की कटिंग भी हो जाएगी। और इस तरह से आपका पठानी फ्रॉक बहुत प्यारा सा उसी एक शर्ट वाले कपड़े में तैयार हो जाएगा।
अब नेक लाइन आप पर डिपेंड करता है आपको क्या कैसी पसंद है, हल्की फुल्की सी राउंड, या जो आजकल पठानी फ्रॉक का असल नेक लाइन की कटिंग है वही स्लिट ओपन वाली। ये देखिए सेंटर का निशान इसी तरह स्लिट में लगा लें और यही नेक लाइन इसी शेप में आप ज़्यादा डीप ना करें, जितना निशान है उतना ही कर लें और जितना स्लिट है इतना सा ही ओपन कर लें। इस तरह से आपका पठानी असल पठानी फ्रॉक की लुक आ जाएगी। इस तरह से देखें नेक लाइन में। अगर आपके पास टैज़ल हैं रेड कलर के या वाइट कलर के या कोई जो भी आपको पसंद हो, पठानी फ्रॉक लुक देने के लिए इसके साइडों में भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से शानदार पठानी फ्रॉक आपका एक ही शर्ट में तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको एक ही शर्ट में से फ्रॉक कटिंग करने की ट्रिक, तो बताइएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।